कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और हत्या को लेकर देश भर के लोग गुस्से में हैं। इसे लेकर बंगाल में तो डॉक्टर्स और आम जनता का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। इस घटना के विरोध में और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पहले डॉक्टर्स आंदोलन पर थे। उसके बाद 27 अगस्त को छात्र और मजदूर संगठन ने पीड़िता को इंसाफ दिए जाने और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्य सचिवालय तक निवन्ना मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई और कई गिरफ्तार हुए तो आज बीजेपी ने इसके खिलाफ 12 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी इस घटना पर बड़ा बयान आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह इस घटना से बेहद निराश और भयभीत हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने महिला अपराधों पर रोक का आह्वान किया और कहा कि बस अब बहुत हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 अगस्त को विमेन्स सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम के एक आर्टिकल को लेकर पीटीआई के एडिटर्स के साथ चर्चा में ये बातें कही। उन्होंने कहा, कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। कोलकाता में हुई डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना से देश सकते में है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हुई। ज्यादा दुखद बात यह है कि ये घटना अकेली घटना नहीं है, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। विक्टिम में किंडरगार्टन की बच्चियां तक शामिल थीं। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूँ। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा है, अक्सर निंदनीय मानसिकता वाले लोग महिलाओं को कम इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखते हैं। निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत रेपों को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी सही नहीं है। इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक स्मृति लोप का सहारा लेते हैं। अब भारत के लिए इतिहास का सामना करने का समय आ गया है। राष्ट्रपति से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भी यह मुद्दा उठाया और उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की। कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद मर्डर की बात कही गई। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर मामले की लीपापोती का आरोप लगा तो ममता सरकार भी इस मुद्दे पर सवालों के घेरे में आ गई और उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई और अब तक इस मुद्दे को लेकर बंगाल में उबाल है।